पॉजिटिव रिस्पांस है हमारे लिए। आप एकदम परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी तक बात पहुंची है, बच्चों की जो ईमेल्स वगैरह हमने करवाए थे वो एनसीईआरटी तक बात पहुंच गई और एनसीईआरटी उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन यहां पर दे चुका है। एनटीएससी जिस एग्जामिनेशन का इंतजार हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, पिछले साल भी इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। पहले तो लगभग हर स्टेट के एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई थी, लगभग 15 या 16 जनवरी को हर स्टेट के एग्जाम होने वाले थे। फिर बाद में एनसीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस डाली गई कि ये एग्जाम फर्दर पोस्टपोन किया जाता है नेक्स्ट नोटिस तक, और इसकी नोटिस का इंतजार हम लोग आज तक कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और इस बार के भी अगर ध्यान में रखें तो इस बार के भी एग्जामिनेशन अगर टाइमली होते तो अब तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स वगैरह तो आ जानी चाहिए थी, बट उसके लिए भी अभी भी कोई भी एनसीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आई थी। बट हमें पता है कि ऑफिशियल तो कोई बातें नहीं थी, बट जो भी चर्चा में चीजें चल रही थी कि एग्जाम होगा नहीं होगा, नोटिस यहां भेजी गई है, नोटिस वहां भेजी गई है, कहां भेजी गई ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ऑफिशियली इसको क्लियर कर दिया और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। और दिखाऊंगा भी अच्छे तरीके से, आप नोटिफिकेशन समझाऊंगा भी क्या प्रोसीजर है टिल एनसीईआरटी का, कैसे एनटीएससी होता है एग्जाम और कौन कंडक्ट करवाता है इसको, क्या अथॉरिटीज होती है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव फेवर में ही हम लोग बात कर रहे होंगे। तो आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, एग्जाम होगा नहीं होगा, या फिर होगा भी तो किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। तो चलते हैं एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने पहले से ही एनसीईआरटी की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। न्यूज ही ऐसी है यार कि मैं वेट नहीं कर सकता हूं इसको ओपन करने के लिए। तो जैसे आप एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको मिलेगा, ठीक। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ले जाते हैं और नोटिस और सर्कुलर वाले सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमें तो नोटिस ही मिलेगी एनसीईआरटी की तरफ से, हम तो दे नहीं सकते एनसीईआरटी को नोटिस। और इसी नोटिस का तो इंतजार हम पिछले लगभग 1 साल से कर रहे हैं, आप बोल सकते हो अप्रॉक्स, क्योंकि दिसंबर तक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे थे और उसी टाइम पे हमारी एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गई थी, फर्दर पोस्टपोन कर दी गई थी हर स्टेट बाय स्टेट, क्योंकि ये नोटिफिकेशन एनसीईआरटी ने ही दिया था। इतनी बात सबको पता होगी, और जो नए बच्चे उनको भी ये बात जाननी चाहिए कि क्या प्रोसीजर पिछले साल हुआ था। तो सेम कंडीशन पिछले साल पे रखी गई थी। अब आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, नोटिस रिगार्डिंग एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली नोटिस रिगार्डिंग एनटीएससी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। एनसीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है, और डेट अगर ध्यान से देखें तो 30 सितंबर को डेट दी गई है। इसका मतलब जो भी अप्रूवल मिला है हमें 30 सितंबर को ही मिल गया था, बट आज 4 अक्टूबर है, एनसीईआरटी ने आज इसको पोस्ट करा। मैं डेली चेक करता हूं यार, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट एनसीईआरटी के हम डेली चेक करते आ रहे हैं लगभग मार्च से लेके आज तक। अगर इतने विजिट तो और किसी ने नहीं किए होंगे जितने विजिट हमने एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिए होंगे, है ना। अगर एड रिवेन्यू की बात करें तो एनसीईआरटी ने बहुत सारा पैसा मेरे से कमा लिया होगा, इतना रिवेन्यू से जनरेट कर दिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। एजुकेशनल सर्वे डिवीजन, ठीक है, ये बॉडी है। द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बेसिकली सेंट्रलाइज सेक्टर, आप ये बात समझ रहे होंगे, ये बात आप जान भी रहे होंगे कि वो ऑल ओवर इंडिया ये कंडक्ट कराई जाती है, सेंट्रल सेक्टर पे आती है बॉडी, ठीक है। फुल्ली फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट मीन जो भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है आपको, जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी एग्जाम्स को लेके, वो सब कुछ कौन जारी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज एनसीईआरटी इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ एनटीएससी स्कीम। जो स्कीम है एनटीएससी की स्कीम है बेटा, एक सेट ऑफ रूल्स है कि एक एग्जाम होगा, आपको फिर स्कॉलरशिप दी जाएगी अनटिल द पीएचडी लेवल, आप जो भी करते हैं तब तक के लिए। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम, मतलब काम करवाने का काम, जैसे घर में आपको अगर चीनी लाना है तो चीनी लाने का काम आप करते हो, आप चीनी ला के इंप्लीमेंट का काम आप करते हो, तो बीच का मीडियोकर एनसीईआरटी है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन काम। द स्कीम वाज अप्रूव्ड टिल 31 मार्च 2021। तो ये स्कीम जो भी थी ये कब तक अप्रूव्ड थी? 2021 31 मार्च तक ही थी। इसके बाद की अप्रूवल, लाइक जितने साल भी एग्जाम्स होते होंगे इसके हर साल इसकी अप्रूवल ली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि ये चेंजेस किए गए होंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए नहीं जाए, क्योंकि जो भाई फंड जो करेगा उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको कुछ घर में खरीदना है तो आप पहले परमिशन लेते हो, वैसे ही एनसीईआरटी भी पहले परमिशन लेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, आफ्टर दैट क्या करेगा? एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। इतनी बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद द फर्दर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीम इज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। इन्होंने क्या करा हुआ है इस बार की भी मैं बता दे रहा हूँ चीजें, कि इन्होंने अपने सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ थिंग एग्जाम के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेज रखा है। उन्होंने अभी इस पे अप्रूवल नहीं दिया है, जैसे ही वो अप्रूवल देते हैं उसके बाद की कहानी एनसीईआरटी करेगा, ठीक है, उनका इतना कहना। एंड हैज बीन स्टार्ट टिल फर्दर ऑर्डर्स, दिस इज फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑल कंसर्न।
तो अभी तक की इंफॉर्मेशन ये निकल के आ रही है मेरे भाई कि एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। इन्होंने ये बोला है कि एनटीएससी जो स्कीम है इसको हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है, वेरीफाई करती है और उस पर साइन करती है कि आप कंडक्ट करवाइए, वी विल फंड। ठीक है, अभी इस साल की अगर चर्चा की बात करें तो जो पिछले साल एग्जाम नहीं हुए थे उनकी भी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बट हाँ, ये बोला गया है कि इन्होंने कंप्लीट जो अपनी स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सेंड कर दिया है। अभी उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स इसके ऊपर नहीं दिया है। जैसे ही अप्रूवल मिलता है ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। अदरवाइज अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ और स्टेप देती है तो वो उस पर भी बात करेंगे। अब बात आती है कि भैया क्या पिछले साल का एग्जाम होगा या इस बार का एग्जाम होगा, क्या होगा, दोनों की बात। तो इस पर मैं दो ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से क्या चीजें होंगी। हो सकता है या तो दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग करा दें या तो दोनों को एक साथ कराएं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, इस बार दोनों एग्जाम साथ में हो सकते हैं या फिर दोनों को अलग अलग कराया जा सकता है इंडिविजुअली। अगर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो एग्जाम मुझे जहां तक लगता है कि दोनों मर्ज होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतना फंड थोड़ी कराएगा कि एग्जाम दो बार करवाए, एग्जाम का भी तो फंड आएगा, खर्चा आएगा। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साथ में करवाएंगे। अब इससे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, इस पर खुल के चर्चा करेंगे किसी दिन जब एनसीईआरटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी कि कंपटीशन लेवल इंक्रीज होगा, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हमारे लिए, क्योंकि एनसीईआरटी भी इस पर लेके परेशान है, इस चीज को लेके समझ रही है जिम्मेदारी कि एग्जाम होना चाहिए। बच्चे परेशान है, ये एनसीईआरटी को फील हो चुका है, तभी उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो आप एकदम परेशान जो हो रहे थे, आप एकदम परेशान नहीं होना। एनसीईआरटी तक बात पहुंची है, बच्चों की जो ईमेल्स वगैरह हमने करवाए थे वो एनसीईआरटी तक बात पहुंच गई और एनसीईआरटी उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन यहां पर दे चुका है। तो अपना जितना काम था हमने कर लिया। अब अपना काम है कि हमें पढ़ाई करते रहना है, इस जर्नी में बने रहना है, अच्छी रेपुटेशन पे बने रहना, अपने आप को बनाए रखना है, ताकि जब भी एग्जाम हो अच्छे से हम उसको दो और अच्छे तरीके से फोड़ रहे हैं एग्जाम को। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन थी आपको। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं और कब तक एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड जय हिंद।